आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 3,21,626 पहुंच गया है। वहीं 9,205 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में भी कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1785 पहुंच गई है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मामले टिहरी जिले में आए हैं। टिहरी में 23 कोरोना मरीज मिले हैं। देहरादून में 12, चमोली में 3, उत्तरकाशी में 4, रुद्रप्रयाग में 1, उधमसिंह नगर में 5, पौड़ी में 9 और हरिद्वार में 4 कोरोना मरीज नए मिले हैं। और इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1785 हो गई है। वहीं 1077 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई है। 708 केस अभी एक्टिव हैं। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 74 हो गई है। बागेश्वर में 40, चमोली में 43, चंपावत में 48, देहरादून में 461, हरिद्वार में 204, नैनीताल में 334, पौड़ी गढ़वाल में 62, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 43, टिहरी गढ़वाल में 282, उधमसिंह नगर में 113 और उत्तरकाशी में 30। तो इस प्रकार से टोटल मामले 1785 पहुँच गए हैं। और सार्वजनिक वाहनों के संचालन को लेकर के कल होगा मंथन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरटीओ से रिपोर्ट लेंगे परिवहन सचिव। तो अनुमति के बावजूद सार्वजनिक वाहनों का संचालन न हो पाने को लेकर के प्रदेश सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर अब बसों व टैक्सियों के संचालन को लेकर के संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने सभी जिला संभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। सोमवार को वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक वाहनों के संचालन की संभावना पर चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पूरी सवारी के साथ बसों के संचालन को मंजूरी के फैसले की समीक्षा कर रही है। और इसी के साथ खबर आई है, मास्क नहीं पहनने पर 5,000 का जुर्माना होगा। तो महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को राज्य भवन में मंजूरी दे दी गई है। एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर अब 6 महीने की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। वहीं 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। तो मौसम विभाग ने नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले में भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। साथ ही पौड़ी, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में आंधी की आशंका जताई है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में प्री मानसून की बारिश 17 जून के बाद शुरू हो सकती है। 14 और 15 जून को नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, यूएस नगर, अल्मोड़ा में बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि गढ़वाल मंडल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 16 जून को टिहरी, देहरादून और हरिद्वार को छोड़ शेष जगह बारिश की संभावनाएं हैं। और इसी के साथ खबर आई है, सीएस की अगस्त तक परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। वहीं इस साल हज यात्रा रद्द करने पर विचार कर रहा है सऊदी अरब। और वहीं खबर आ रही है, नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय क्षेत्र नेपाल के मानचित्र में शामिल करने पर भारत ने भी इसकी कड़ी आपत्ति जताई है। तो नेपाल ने संसद पर अपना नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें भारत के क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाया है। तो भारत के समझाने के बावजूद जिस तरह से नेपाली संसद ने नेपाल के नए मानचित्र के संबंध में बिल को पारित किया है, वह दोनों देशों के रिश्तों पर बहुत खराब असर डाल सकता है। भारत ने नेपाल सरकार की तरफ से लाए गए इस बिल के पारित होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने फिर दोहराया कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर नेपाल के दावे के पीछे कोई साक्ष्य नहीं है और नेपाल सरकार सीमा मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। तो नेपाली संसद के निचले सदन में नए नक्शे से संबंधित बिल पास हो गया है। और वहीं खबर आई है, क्वारंटाइन सेंटर में मौत पर नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। तो देहरादून के बालावाला क्षेत्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में युवक की मौत के मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबंधित नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित कर दिया। और वहीं खबर आई है, भारतीय सेना का अंग बने 333 युवा सैन्य अफसर। तो मित्र देशों के 90 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट। कोरोना के कारण कई परंपराएं टूटी तो कुछ नई भी शुरू हुई हैं। और वहीं खबर आई है, संक्रमित की 24 घंटे में मृत्यु होने पर डीएम होंगे जिम्मेदार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के कारण मृत्यु होने के मामले में जिलाधिकारियों की जवाबदेही तय की है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के 24 घंटे के भीतर किसी की भी मृत्यु होती है तो यह सर्विलांस की कमी मानी जाएगी, यह लापरवाही मानी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। और वहीं खबर आई है, देहरादून से, जहां पे 3 दिन पहले हुई थी क्वारंटाइन युवक की मौत। तो बालावाला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में युवक की आत्महत्या करने के मामले में शनिवार को 2 डॉक्टर ने पैनल
ने मृतक का पोस्टमार्टम किया। सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। वहीं युवक की मौत 3 दिन पहले बताई गई है। वहीं देहरादून से खबर है जहां पे शहर में 7वें चरण का सैनिटाइजेशन अभियान, तो विधायक, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने किया शहर का निरीक्षण। 50 वार्ड हो चुके हैं सैनिटाइज, 50 अभी बाकी हैं। वहीं निरंजनपुर मंडी को लेकर के फैसला आज होगा। तो कोरोना संक्रमण के बाद सील की गई निरंजनपुर मंडी को खोलने या बंद करने का फैसला आज लिया जाएगा। और वहीं खबर आई है स्कूल खोलने के विरोध में उतरे 12 राज्यों के अभिभावक। तो कोरोना वायरस को खत्म करने की वैक्सीन न बनने तक स्कूल न खोलने के समर्थन में देश भर के अभिभावक एकजुट हो गए हैं। 12 राज्यों के अभिभावकों ने एक मंच पर आकर के स्कूल खोलने का विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को इन राज्यों के अभिभावक संघों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी 12 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर फिलहाल स्कूल न खोलने की मांग की है। तो बड़ी खबर है, इस प्रकार से स्कूल जो है वो अभी खोलने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। और वहीं खबर है देहरादून से जहां पे बिना मास्क पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि अनावश्यक रूप से घूमने पर 27 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ खबर आई है देहरादून में आंधी बारिश से कई जगह नुकसान हुआ है। तो मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश से लुढ़का पारा। आज भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और वहीं खबर है दून वासियों ने नए गीत का वादा तोड़ दिया, हीरा सिंह राणा। तो हीरा सिंह राणा का देहांत हो गया है। तो दून के अंतिम बार एक भव्य कार्यक्रम में लोक गायक हीरा सिंह राणा ने वहां मौजूद लोगों से जल्द ही नए गीत लेकर आने का वादा किया था, लेकिन किसे पता कि वे वादा पूरा किए बगैर ही दुनिया से चले जाएंगे। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल में 43 हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो गोपेश्वर से खबर है जहां पे चमोली जिले में शनिवार को 3 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 2 लोग दिल्ली से लौटे ग्वालदम क्वारंटाइन सेंटर में, एक मुंबई से चमोली लौटने पर कर्णप्रयाग क्वारंटाइन सेंटर में था। सभी संक्रमित को गैरसैंण के भराड़ीसैंण कोविड सेंटर केयर में रखा गया है। तो इस प्रकार से चमोली जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 43 हो गई है। और वहीं खबर आई है कोटद्वार से जहां पे कार में मृत मिले युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो 3 दिन पहले कोटद्वार कोतवाली की कोड़िया चेकपोस्ट पर कार में मृत मिले युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही फरीदाबाद से वापस लौटे कोटद्वार निवासी एक अन्य युवक भी संक्रमित पाया गया है। और वहीं खबर आई है परीक्षा मूल्यांकन को लेकर समीक्षा बैठक में तैयारियां पर हुई चर्चा। तो उत्तराखंड बोर्ड के मूल्यांकन को लेकर के शिक्षा विभाग ने तैयारियां पर बैठक की है, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और वहीं खबर आई है 7 भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। तो मंदिर में प्रवेश की अनुमति न होने के कारण बाहर से ही करने पड़ रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। वहीं आज होगी भैरवनाथ की पारंपरिक पूजा। और खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से जहां पे मेडिकल कॉलेज में 6 कोरोना योद्धा सम्मानित किए गए हैं। चंबा से खबर आई जहां पे साप्ताहिक बंदी को लेकर के 2 धड़ों में बटे व्यापारी। तो कुछ ने बाजार खोला और कुछ ने यहां पर बाजार बंद करके रखा। वहीं खबर आई श्रीनगर गढ़वाल से जहां पे शुक्रवार रखी जाएगी साप्ताहिक बंदी। और खबर आई है बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया। तो राजकीय इंटर कॉलेज ज्वालापुर में बनाए गए मूल्यांकन केंद्र में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। इसी साथ खबर आई है युवक ने पहले नस काटी फिर फांसी लगाकर जान दे दी है। तो खबर आई है हरिद्वार से जहां पे दिल्ली के एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर ली। युवक ने पहले अपना नस काट लिया, उसके बाद अपनी जान देने की कोशिश की। इसके बाद युवक ने फांसी लगा ली। और वहीं गंगा में युवक का शव बरामद हुआ है। तो शहर कोतवाली गंगा में एक शव मिला है। तो बड़ी खबर आई है पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। तो पतंजलि अनुसंधान संस्थान में 5 माह तक चला दवा पर शोध, आचार्य बालकृष्ण ने कहा है। तो वहीं जनवरी से शुरू हो गया था शोध और इस पर जो है पूरे टेस्ट भी किए जा चुके हैं। तो बालकृष्ण ने बताया कि पतंजलि अनुसंधान संस्थान में इस पर 5 माह तक चले शोध और चूहों पर कई दौर में सफल परीक्षण के बाद यह सफलता हासिल हुई है। बताया कि इसके लिए जरूरी क्लिनिकल केस स्टडी भी पूरी हो चुकी है, जबकि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अंतिम दौर में है। जल्द ही इसका डेटा मिलने वाला है। इसके मिलते ही फाइनल
एनालिसिस कर दवा बाजार में उतार दी जाएगी। तो बड़ी खबर आई है, बताया जा रहा है कि दवा में मुख्य घटक जो है वो अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और स्वसारी रस व अणु तेल होंगे। इसके मिश्रण व अनुपात शोध के अनुसार तय किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है इस प्रकार से, यहाँ पर उन्होंने पूरा दावा किया है कि इससे 100% जो कोरोना का इलाज है वो यहाँ पे सही हुआ है। और वहीं खबर आ रही है रुड़की से, जहाँ पे शाम 7 बजे के बाद दुकान खोलने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नारसन से खबर है, जहाँ पे ट्रक भिड़े चालक घायल हो गया है। और बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की, तो ऋषिकेश के एम्स में अब और तेज होगी कोविड सैंपल की जांच। वहीं उत्तराखंड में 1000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो गए हैं। और इसी के साथ जौलीग्रांट एयरपोर्ट से रविवार को शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया। देहरादून से पंतनगर के लिए, देहरादून से दिल्ली के लिए जो यहाँ पे टाइमिंग दी गई है 8, 9, 10 बजे, इस प्रकार से उड़ानें चलेंगी। और वही खबर आई है, राहत न मिली तो परमिट होंगे वापस। तो लॉकडाउन में प्रभावित परिवहन व्यवसायियों को यदि सरकार ने राहत नहीं दी तो सभी व्यवसायी अपने वाहनों के परमिट और प्रपत्र परिवहन कार्यालय में समर्पण करने को बाध्य हो जाएंगे। वहीं ऋषिकेश से खबर है, जहां पर 1 साल का बिल हो माफ, तो जिला उद्योग व्यापारिक प्रतिमंडल ऋषिकेश की बैठक में व्यापारियों ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। व्यापारियों ने सरकार से 1 वर्ष के बिजली पानी के बिल को माफ करने के लिए कहा है। विकासनगर की बात करें तो देववन पहुंच परियों को दर्शन दिए प्रवासी महासू देवता। तो बंगाण क्षेत्र के देववन जंगल के मंदिर में साल भर में एक बार लगता है अख्तीर मेला, तो विधान से होती है पूजा। तो जौनसार बाबर के सबसे बड़े धाम एवं प्रमुख पर्यटक स्थल हनोल मंदिर से 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई नापने के बाद बंगाल क्षेत्र की ऊंची चोटी पर स्थित देववन जंगल में प्रवासी महासू का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर साल भर में एक बार मई व जून के बीच मेला लगता है। वहीं ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए विकासनगर व बड़कोट। और इस खबर आई है, शारीरिक दूरी के साथ बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन विकासनगर में भी शुरू हो गया है। इस खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे पहाड़ में खुद ही ऑक्सीजन को तरस रहे हैं वेंटिलेटर। तो सेंट्रल सप्लाई यूनिट ना होने से शॉपिस बनी हुई है। और वही खबर आई है, द्वाराहाट के 2 युवाओं को मिली सफलता। तो इसमें दिव्यांशु कबरथवाल और दीपक कुबार्थी IMA देहरादून से पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने हैं। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे गर्भवती महिलाओं को जमीन पर बैठा करके लिए गए सैंपल। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के हालत अभी नियंत्रण में नहीं है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने महिला अस्पताल में इलाज को पहुंचने वाली 40 गर्भवती महिलाओं के सैंपल लिए। इन सभी को बद्रीपुरा स्टेडियम बुलाया गया, लेकिन किसी के लिए बैठने की जगह तक नहीं थी। और वहीं खबर आई है, मशीन दुरुस्त, राजकीय मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोरोना की जांच। तो हल्द्वानी से खबर आई है, वहीं शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़के युवा कांग्रेस। तो अरविंद पांडे के बयान से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। उनका कहना है कि भाजपा राज्य में सरकारी शिक्षा पूरी तरह से चरमरा गई है, मगर शिक्षा मंत्री व्यवस्था सुधारने के बजाय गलत बयान दे रहे हैं। और वहीं खबर आई है, सरकार के खिलाफ धरना में लगे नारे। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी के नेतृत्व में हल्द्वानी में धरना दिया गया है। और वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे बिना जांच रोडवेज स्टेशन पर एंट्री नहीं होगी। वहीं आज से खुलेगा कॉर्बेट पार्क, 4 लोगों ने कराई है बुकिंग। तो कॉर्बेट पार्क रविवार से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। दिल्ली से आए युवक ने कोरोना की रिपोर्ट छिपाई है। तो दिल्ली से परिवार के साथ आए एक युवक ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी छिपा दी। कोविड कंट्रोल रूम से फोन आने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं हल्द्वानी में फंसे पुणे से लौटे 32 प्रवासी। और इस खबर आई है, शहादत पर झुके शस्त्र, फौज ने अपने साथी को दी सलामी। तो हल्द्वानी आर्मी स्टेशन पर 10 JCO व 30 जवान रहे मौजूद। आज पंचतत्व में विलीन होंगे शहीद यमुना। और वहीं खबर आई है, हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। तो शरीर पंचतत्व में विलीन, स्वर जिंदा रहेंगे। और वही खबर आई है, इंटर की कॉपी जांचने के लिए 14 रुपये दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम शुरू हो गया। तो 21 मार्च तक जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हुई थी उनका मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। तो इसके लिए
इंटर की कॉपी चेक करने के लिए 14 रुपये व हाई स्कूल की कॉपी चेक करने के लिए 10 रुपये मिलेंगे। और वहीं खबर आई है टनकपुर से, जहां पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की कसरत तेज हो गई है। इस वक्त खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे दो सगे भाइयों ने रचा इतिहास। मेयर खोला के विकास व रोहित एक साथ भारतीय सेना के अधिकारी बने हैं। और वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे बारिश से घरों व दुकानों में घुसा पानी। तो भेटासेरा गांव में 3 मकानों के आंगन ध्वस्त हो गए हैं, तो 2 मकानों की सुरक्षा की दीवार ढह गई है। और इस खबर आई है मुनस्यारी से, जहां पे हेलीकॉप्टर से मशीनों के लिए पहुंचाया गया तेल। टनकपुर से खबर है, जहां पे भाई ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। तो एक भाई लंबे समय से नाबालिग बहन की असमत लूटता रहा। तंग आकर आखिरकार बहन ने उसकी काली करतूतों को मां को बताई, तो उसके पाँव के नीचे जमीन खिसक गई। मां आनंद फानन में कोतवाली पहुंची और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे मुर्गी व भुट्टे की चोरी में की थी हत्या। तो गदरपुर में 8 जून को झाड़ी में मिला था शव। पुलिस ने कपड़े के आधार पर 2 को गिरफ्तार किया है। और वहीं खबर है ये बेटी को करंट लगाने का आरोप। तो दहेज की खातिर बेटी को बिजली का करंट लगा जान से मारने की कोशिश की है। तो यह आरोप पिता ने कोतवाली में तहरीर में दी है। वहीं बाजपुर से खबर आई है, और इस वक्त खबर आई है छात्रा को अगवा करने का आरोप लगाया गया है रुद्रपुर से। तो पहाड़गंज की कक्षा 5 की छात्रा को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मोहल्ले के ही युवक पर केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है। और वहीं खबर आई है काशीपुर से, जहां पे मुरादाबाद के युवक हाईवे किनारे शव मिला है।